सरकार ने बीते शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लॉन्च की है। पहले जहां इसे ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता माना जा रहा था, वहीं अब वित्त मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि ये एनपीएस से अलग और बेहतर है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे है। चलिए कैलकुलेशन से समझते हैं कि अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो फिर कैसे यूपीएस के जरिए एनपीएस से ज्यादा पेंशन हासिल हो सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से पेश की गई यूपीएस में ऐसा क्या खास है जो इसे एनपीएस से अलग बनाता है। तो आपको बता दें कि पूरी पेंशन तभी मिलेगी जब किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी पूरी की है। पेंशन की रकम अंतिम 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50% होगी। इसके अलावा यूपीएस में मिनिमम एश्योर्ड पेंशन का भी प्रावधान है, जिसके तहत 10 साल की नौकरी करने पर कम से कम 10,000 रुपए महीने पेंशन पक्की हो जाएगी। यूपीएस में फैमिली पेंशन कैटेगरी में कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का 60% उसके परिवार को दिया जाएगा। इन सभी पेंशन के साथ महंगाई राहत यानी डीआर का भी लाभ मिलता है। अब बात करें कि यूपीएस के जरिए कर्मचारी को एनपीएस से ज्यादा पेंशन कैसे मिल सकती है। चलिए कैलकुलेट करके समझते हैं। एनपीएस में 50,000 रुपए की सैलरी के आधार पर कर्मचारी का हर महीने कंट्रीब्यूशन 10% के हिसाब से 5,000 रुपए और इस पर 14% सरकार को 7,000 रुपए होगा। इससे एनपीएस अकाउंट में जमा होने वाली राशि 12,000 रुपए हो जाएगी। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक स्कीम है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के समय 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। मान लेते हैं कि इसमें 8% का रिटर्न मिलता है और जमा में सालाना 3% की बढ़ोतरी होती है और एन्युटी पर 6% का रिटर्न मिलता है। तो फिर 35 साल में एनपीएस में कुल फंड 3,61,01,414 रुपए होगा। इसमें से 1.43 करोड़ रुपए के आसपास की एन्युटी खरीदनी होगी। इस हिसाब से आपको हर महीने पेंशन के तौर पर 77,000 रुपए मिलेंगे। बता दें कि मार्केट लिंक्ड होने के चलते रिटर्न घट या बढ़ सकता है। वहीं अब यूपीएस में अकाउंट का पूरा फंड सरकार के पास रहेगा। इसके बदले कर्मचारी को हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर सैलरी का 10% एक मुश्त दिया जाएगा। 35 साल की नौकरी में 70 छमाही होंगी। औसत सैलरी 50,000 रुपए के हिसाब से देखें तो हर छमाही के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह 60 साल पूरे होने पर कुल 21 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। हालांकि सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ये रकम भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा पेंशन आखिरी 12 महीने के औसत बेसिक सैलरी की 50% होगी। 35 साल की सर्विस का कैलकुलेशन करें तो शुरुआती सैलरी 50,000 रुपए है और मान लीजिए सर्विस के आखिरी 12 महीनों तक आते आते आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है। तो फिर आपकी पेंशन राशि 50,000 रुपए प्रति माह होगी और इसमें फिलहाल के हिसाब से 50% महंगाई राहत यानी डीआर को जोड़कर देखा जाए। 35 साल की सर्विस का कैलकुलेशन करें तो शुरुआती सैलरी 50,000 रुपए है और मान लीजिए सर्विस के आखिरी 12 महीनों तक आते आते आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है। तो फिर आपकी पेंशन राशि 50,000 रुपए प्रति माह होगी और उसमें फिलहाल के हिसाब से 50% महंगाई राहत यानी डीआर को जोड़कर देखा जाए तो कुल पेंशन करीब 1 लाख रुपए हो जाती है। ऐसे में देखा जाए तो यूपीएस में एनपीएस की तुलना में ज्यादा पेंशन हाथ में आएगी। ये जल्द रिटायर होने वालों के लिए बेहतर है, लेकिन उन्हें एनपीएस की तरह निवेश के जरिए मिलने वाला रिटर्न नहीं मिलेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।